हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। सो आज हम करेंगे यूनिट सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सेशन थर्ड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, पार्ट थर्ड, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, वर्क इंडिपेंडेंटली एंड स्मार्ट गोल्स. अभी SMART है आपके पास. ये SMART एक, जैसे कि S है वो उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है, M का एक स्पेसिफिक वर्ड है और उसका एक मीनिंग है. जो ये स्मार्ट एंड टारगेट है जो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है एक एक वर्ड का. जहाँ मतलब हम अब ऐसे कहते हैं तो जो स्मार्ट है उसका फुल आपको उसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है. यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब बताया हुआ है, एक एक अल्फ़ाबेट का मतलब बताया हुआ है आपको यहाँ पे. जैसे कि S है, S से क्या होता है? स्पेसिफिक. टारगेट शुड मेंशन व्हाट आर यू गोइंग टू फिनिश. अब स्पेसिफिक क्या होता है? मीन्स आपने अपना टारगेट क्लियर बनाना है कि आपने क्या करना है. जैसे कि आपने प्रिपेयर करने हैं 4 मेन टॉपिक चैप्टर 4 के बायोलॉजी को 13 जून को. तो ये आपका स्पेसिफिक टारगेट है. जैसे मेजरेबल. अब मेजरेबल क्या होता है? जैसे नापना किस चीज़ को. जो एक स्पेसिफिक टारगेट होता है वो आपको बताता है कि ये कैसे मेज़र किया जाए. जो टारगेट है वो कंसीडर द अबव टारगेट. आपको जो टारगेट है उसको कंसीडर, उसको लेके चलना है. अब आपको खुद को बताना है. इफ़ यू प्रिपेयर 4 मेन टॉपिक ऑफ 4 चैप्टर इन बायोलॉजी. अगर आप 4 टॉपिक कर रहे हो मेन 4 चैप्टर बायोलॉजी के, तो योर टारगेट इज़ टू मीट ऑन जून. अब आपका टारगेट क्या है कि आपको जून 13 तक, मतलब यहाँ पे हमने क्या था कि हमें 13 जून को कंप्लीट करनी है. अब यहाँ पे आपके पास टारगेट क्या है? 13 जून है. अब चाहे आप 3 दिन, मान लो आपके पास 3 दिन है तो आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है 13 जून तक. तो या तो आपको क्या करना होगा, आप एक दिन में सारा कंप्लीट करो, सिर्फ 13 जून का आप सारे कंप्लीट करो चारों के चार टॉपिक, या फिर आप एक टॉपिक एक दिन लेके चलो. तो ये आपके ऊपर डिपेंड है. लेकिन आपका एक मेजरेबल टाइम है, एक टाइम है आपके पास कि 13 जून ये आपकी डेडलाइन है, आपको यहाँ पे काम कंप्लीट करना है. अचीवेबल. जो टारगेट होता है ना वो हमें अपनी एबिलिटी को देख के सेट करना चाहिए. अब जैसे कि आपको, अब आपको क्या करना है कि आपको 2 टॉपिक हैं एक चैप्टर के, वो एक दिन में कंप्लीट करना है. आपने ये सोचा है तो आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि दो टॉपिक एक दिन में आराम से कंप्लीट हो सकते हैं. लेकिन आप अगर ये करो कि आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं एक दिन में, और उन चैप्टर का आपको कुछ भी अता पता ना हो, तो ये टफ टारगेट है. आप अब मैथ के 2 चैप्टर आप ले लो कि हाँ मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मैथ के 2 चैप्टर जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता वो आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते. आपको अपनी एबिलिटी पता होनी चाहिए कि आप कितना काम कर सकते हो एक दिन में. प्रिपेयरिंग मोर देन 4 टॉपिक इन अ सब्जेक्ट. अब जैसे कि 4 से ज़्यादा टॉपिक एक दिन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट के. आपको ऐसा टारगेट सेट करना जिसमें आपको हार्ड वर्क तो करना पड़े, लेकिन वो हार्ड वर्क करके आपका वो टारगेट, मतलब आपका जो काम था वो कंप्लीट हो जाए. अब रियलिस्टिक. अब SMA हो गया. अब हम पढ़ते हैं आर का मतलब क्या होता है. आर का मतलब होता है रियलिस्टिक. दिस रिलेट टू द प्रीवियस पॉइंट बट देयर्स द फोकस इज on your ability considering the available time limit. Think about the target if it is really achievable in available time. अब क्या होता है कि आपको ये सोचना होता है कि क्या जो आपने टारगेट सेट किया है क्या वो उस टाइम में, जितना टाइम आपने इसको दिया है उस टाइम तक सेट हो जाएगा, मतलब उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि आई विल प्रिपेयर 4 मेन टॉपिक ऑफ 5 चैप्टर बायोलॉजी के. 4 मेन टॉपिक करने हैं 5 चैप्टर को. 5 चैप्टर के जो 5th चैप्टर है उसके 4 मेन टॉपिक प्रिपेयर करने हैं हमें 13 जून को. क्या ये अनरियलिस्टिक टारगेट है? क्या ये ऐसा टारगेट है वो कि हम उसे कंप्लीट कर सकें, या ये ऐसा टारगेट है हम उसे कंप्लीट ना कर सकें? इट विल नॉट पॉसिबल कि आप 20 टॉपिक करो एक दिन में. और क्योंकि आपको स्कूल भी जाना होता है, आपको और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टडी भी करनी होती है, आके स्कूल का काम भी कंप्लीट करना होता है, कि हमें ऐसा टाइम मैनेज करना है कि वो रियलिस्टिक हो, मतलब वो रियल हो. ये हम ये नहीं करना है कि हमने बस
ज़्यादा मोटिवेशन आ गया हमारे अंदर, हमने ठान लिया कि हम तो बस 20 टॉपिक कर लेंगे, चाहे स्कूल जाए ना जाए। ऐसा नहीं, आपको सब कुछ मैनेज करके फिर एक टाइम लाना। अब आ जाती है टाइम बाउंड की। टी फॉर टाइम बाउंड, सेटिंग अप अ डेडलाइन ब्रिंग यू इन डिसिप्लिन टू। आपको एक डेडलाइन बनानी है ताकि आप डिसिप्लिन से काम कर सको, और वो काम आप एक गोल पे कंप्लीट कर सको। उसका एक गोल बनाओ और उसी गोल पे, मतलब एक टाइम बनाओ, उसी टाइम पे कंप्लीट कर सको। ये आपको हेल्प करता है मेजरिंग योर प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस को, कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो वो भी दिखाता है। जैसे आफ्टर अ वीक टाइम यू कैन ईजिली कैलकुलेट हाउ मैनी टॉपिक्स इन विच सब्जेक्ट। जैसे कि आपने एक हफ्ते में, जैसे 7 डेज है, आपने 7 डेज में सारा कुछ किया, अपना स्टडी प्लान बना लिया। अब आपको 8th डे ये देखना है कि आपने कितने टॉपिक करे हैं एक सब्जेक्ट के 7 डेज में। वट वॉज द ओरिजिनल टारगेट एंड वट इज़ अचीव्ड। कि आपको ये देखना कि आपका ओरिजिनल टारगेट क्या था और आपने अचीव क्या किया। मतलब एक हफ्ते में देखो, आपने सोचा हो कि मुझे 4 चैप्टर करने हैं सभी सब्जेक्ट में, मतलब एक एक चैप्टर सभी सब्जेक्ट का करना है मुझे, तो 4 चैप्टर मुझे, या फिर 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो अब आप ये देखो, क्या आपने 7 डेज में वो चारों के 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं? अगर नहीं तो कितना रह गया, ये देखना। और कितना टाइम आपको लगेगा उस गैप को कवर करने में। मतलब जैसे कि आपके एक चैप्टर रह गया, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर रह गया, तो आपका वो कितना टाइम लोगे आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। उसको गैप को आप कैसे फील करोगे कि मैंने 1 वीक में ये करा था पर मेरा नहीं हुआ। तो आपको आगे जाके उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसका एक टाइम बनाओ। जब आप सभी टारगेट को रीच कर लो, जैसे कि आपको वीकली या फिर एक दिन में कुछ करो, थिंक टू रिफाइन द प्लान, फाइंड आउट बेटर वे टू अचीव द गोल्स। अब आपको क्या करना है, आपको कोई और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज लगानी है, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज लगा के वो देखना है कि कैसे आप अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते हो। जो आपका वेस्ट टाइम है, मतलब जिस टाइम आप फ्री हो कुछ नहीं करते, मतलब आप एक तरह से वो वेस्ट है, मतलब आप उसमें रेस्ट कर रहे हो आप, जैसे कि फ़ोन देखना। अब आजकल क्या हो गया है, सारा दिन बस फेसबुक पे लगे रहो, इंस्टा पे लगे रहो, चलो जी निकल गया दिन। तो इन सब एक्टिविटीज़ को आप कैसे मेंटेन करोगे, ये आता है आपका इसमें टाइम बाउंड में, कि आप इन सबको हटा के अपनी स्टडी पे फोकस करो। अब आपको क्या करना है, अब मान लो आपने 6 डेज स्टडी की, हफ्ते में 6 डेज, 7 डे यानी कि संडे को आपको क्या करना है, आपको अपना एक छोटा सा टेस्ट लेना है। आपको देखना है कि आपको कितना आया है, सारा कुछ जो भी आपने 1 वीक में किया है उसे रिवाइज करना है। उसके बाद अपना एक छोटा सा टेस्ट लो कि हाँ आपको ये सब कुछ समझ आया है या नहीं आया। तो यहाँ से आपको अपनी प्रोग्रेस का पता लगेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, कि आप जो आपने किया उसमें से आपको कितना समझ आया, और साथ ही साथ आपकी रिवीजन भी होगी। अब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम एक सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए। आपके पास अगर आप अपने टाइम को मैनेज करोगे तो आप कुछ भी पा सकते हो लाइफ में। एवरी गोल नीडेड टू अचीव इज़, आपको एक टाइम सेट करना होता है कि मुझे काम करना है तभी मैं उस गोल तक पहुंच पाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें डेडलाइन इन्वॉल्व होती हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। उसमें आप डिसाइड करते हो टाइम को कि आप कैसे मैनेज करोगे ताकि आप जो टास्क हैं सारे वो कंप्लीट कर सको और टाइम टू टाइम उसे कर सको। टाइम मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट से हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है टाइम की, हमें पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ को हमें साइड में रखना है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमें सारे जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पता लगता है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लगती हैं कि हाँ हमें ये काम करना है तो करना है। दिस टाइम बाउंड्स टारगेट हेल्प यू इन मैनेजिंग एंड मेजरिंग एंड मैनेजिंग द टाइम इजली। जो टारगेट होते हैं, टाइम बाउंड टारगेट होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं मैनेज करने में टाइम। ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि प्रायोरिटीज़, अब आपकी सबसे पहले प्रायोरिटीज़ क्या हैं। यू शुड नो व्हाट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। आपके लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है, आपका इंस्टा फेसबुक ज़्यादा ज़रूरी है, कहने का ये मतलब है सिंपल।
अब किस सीक्वेंस में आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करके खुद को मोटिवेट करके, कैसे अपना टाइम मैनेज करके और खुद को मोटिवेट करके, खुद में पेशेंस भी होनी चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं कि आप 5 मिनट बैठे कि हाँ ये तो हुआ ही नहीं। टाइम लोटेशन, हाँ, आपको एक टास्क के लिए कितना टाइम चाहिए, एक टास्क को कितना टाइम देना चाहिए, व्हाट आर द टाइम वेस्टिंग, जो टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं, खुद से क्वेश्चंस पूछो, टाइम वेस्टिंग चीज़ें क्या है, उनको साइड में रखो, उनको निगलेक्ट करो, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन रहो, जो सोचा है कि हाँ आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है तो मीन्स करना है, आज को कल पे मत डालो। टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये क्या होता है, सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉन्टेस्ट कॉन्स्टेंट रिमाइंड यू दैट यू हैव टू दिस टू अचीव योर गोल्स। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं कि आपको वो याद दिलाती हैं कि आपको ये गोल अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एम है कि आपको 10th में 80 या फिर 90+ मार्क्स लेके आने हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जो आपको ये बताएगी कि आपको आपको टाइम मैनेज करना है, अपने गोल को आपको पाना है। शेयर योर प्लान एंड डिज़ायर्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, आपको अपने पेरेंट्स को अपने टाइम के बारे में, क्या आप ऐसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, अपने एल्डर्स को, अपने टीचर्स को बताना चाहिए, उनकी गाइड लेनी चाहिए कि हाँ अगर मैं ये काम रख रहा हूँ, इसमें क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है। अब मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ, अपने टीचर से पूछो, अपने जो फ्रेंड्स हैं, मतलब जो आपसे बड़े हैं उनसे पूछो, और आप अपने पेरेंट्स से पूछो। ये आपको मोटिवेट करेंगे इन स्टेइंग रिस्पॉन्सिबल रहने में। मे एंड टाइम एंड वी टेंड टू कीप ऑन डूइंग द टास्क वी लाइक और इग्नोर द अदर इम्पोर्टेंस वंस। अब अगर हमें कोई टास्क, अगर हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, हम उस पर ज़्यादा टाइम दें और दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर करें, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबको प्रॉपर टाइम देना है। जैसे मैथ्स, हमें मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन, इसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। These unknowledgeable leads to waste of time and irresponsible behavior. Keep provision of recreative activities and hobbies in your plan so that you regain self management, do not get dull. आपको एक्टिविटीज़ भी कुछ अपनी हॉबीज़ अच्छी बनानी होंगी, जो कोई अच्छी अच्छी हॉबीज़ हैं आपकी, कोई एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको आपको लेना होगा ताकि आप सेल्फ मैनेज सेल्फ मैनेजमेंट आप बना सको, खुद को सेल्फ मैनेज कर सको। अब चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सको, मीन्स अगर पढ़ाई में कोई टफ चीज़ लग रही है आपको, आप उसे समझ सको, उसे ओवरकम कर सको। फाइंड टाइम टू स्पेंड, अब आपको फ्रेंड्स के साथ भी टाइम बिताना है, अपने एंटरटेनमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट भी चाहिए आपको, फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन सब के लिए अपना काम छोड़ दो। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि हाँ अब अगर 1 घंटा है आपके पास या 2 घंटे हैं, तो इसमें आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, फ्रेंड्स को भी दे रहे हो, एंटरटेनमेंट भी हो रही है आपकी। तो आपको ऐसे कुछ टाइम मैनेज करना है, ये नहीं है कि आप बस सारा दिन लगे रहे हो फ़ोन में, लगे रहे हो फैमिली के साथ बैठे हो, फिर बस फ्रेंड्स के साथ लगी रहे हो बातों पे। ये एक राइट काइंड ऑफ बैलेंस होता है जो आपको एक सेल्फ मैनेज्ड पर्सन बनाता है। अब ये नहीं कि आपको बस एक काम में टाइम वेस्ट करो, आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे टाइम देना होगा। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू।